हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हमने दोस्तों आपको दोस्तों ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 को जो पेपर हुआ था, जो कि दोस्तों प्रथम पाली में हुआ था। और दोस्तों जो इसकी तिथि है, यानी कि दोस्तों जो तिथि है वो दोस्तों 27/01/2019 को ये पेपर हुआ था। सामान्य ज्ञान के दोस्तों हमने आपको क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए हैं। आज दोस्तों जो आपको क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे वो दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर का पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे दोस्तों जुड़ी कुछ डिटेल भी आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों ऐसे ही आपका प्रश्न आएगा तो इससे पता चल जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों हम ऑलरेडी आपको दोस्तों प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ, यानी कि हम कहाँ पर आते हैं, यानी कि दोस्तों हिंदी, यानी कि हिंदी के प्रश्न करते हैं। तो हिंदी में हम आते हैं दोस्तों, तो इसमें से हमारे जो प्रश्न आते हैं यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों। ये हमारी हिंदी है। हिंदी के जो दोस्तों यानी कि जो प्रश्न पूछे गए हैं 2019 के पेपर में, इन दोस्तों ये यूपी पुलिस का पेपर है। तो इसमें जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम करते हैं। इससे दोस्तों आपको आइडिया लग जाएगा दोस्तों प्रश्न कैसे आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। इसमें से 114 नंबर प्रश्न आता है। 114 नंबर प्रश्न क्या है कि दोस्तों निम्नलिखित में से प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो यह बताता है कि दोस्तों संयोग और दोस्तों वियोग किस रस के रूप है। आपके सामने वो ऑप्शन है कि दोस्तों संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। तो वात्सल का है, भयानक का है, या श्रृंगार का है, या दोस्तों अद्भुत का है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों श्रृंगार होगा। फिर इसके बाद दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ जानकारी है। नायक और नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधित वर्णन की दोस्तों जो परिपक्वता यानी दोस्तों मैच्योरिटी अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव दोस्तों रति होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार का दोस्तों स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। इसके दो भेद दोस्तों संयोग रस और वियोग रस होते हैं। फिर इसके बाद 115 नंबर प्रश्न आता है। 115 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें से क्या दिया गया है दोस्तों, इसमें से दिया गया है दोस्तों यानी 115 नंबर प्रश्न है। और दोस्तों इसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं। और दोस्तों इसमें से यानी सही वर्ड हमें बताना है, यानी पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, कर्मवाच्य इसका बताना है। तो इसको कैसे कर्मवाच्य में बनाया जाए, ये कैसे बनाना है, तो ये हम देखते हैं। जैसे कि ऑप्शन ए दिया हुआ है दोस्तों, क्या दिया है ऑप्शन ए में, पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया है, या दोस्तों पिताजी ने पत्र पढ़ा, या दोस्तों पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, या फिर दोस्तों पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा, इसमें से हमें कर्मवाच्य का वर्ड बनाना है। तो दोस्तों पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है दोस्तों, तो ये कर्म वाक्य में यानी कर्मवाच्य में बदल जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं जो 16 नंबर प्रश्न आता है। इससे जुड़ी कुछ जानकारियां हैं। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, वाक्य का कर्मवाच्य रूप होगा पिताजी दोस्तों उसे पत्र पढ़ा जा रहा है, के द्वारा पढ़ा जा रहा है। तो क्रिया का वो दोस्तों रूपांतर है, जिससे दोस्तों कर्म की प्रधानता का बोध हो जाता है, जिसे हम दोस्तों कर्मवाच्य कहलाते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, 116 नंबर प्रश्न आता है। और 116 नंबर हमारा प्रश्न क्या है, इसमें से 116 नंबर प्रश्न में है दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि दोस्तों योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। योजक चिन्ह का सही उदाहरण बताना है, यानी कि दोस्तों शिवाजी और दोस्तों शिवशेष भाई बहन है, हेमा गुनगुन माया सहेलियां हैं, रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, या मैं घूमने जा रही हूँ। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें से योजक चिन्ह लगा, जैसे भाई बहन, राम सीता, और भी दोस्तों ऐसे कई सारे वर्ड आपको मिलेंगे, जिसमें से दोस्तों यही आपको वो योजक चिन्ह रहेगा, तो वही आपका ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है 117 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 117 नंबर प्रश्न क्या है, इसको देखते हैं। 117 नंबर हमारा प्रश्न है दोस्तों, इसमें से पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। तो इसमें से दोस्तों सप्त सिंधु, सप्त सिंधु का दोस्तों समास हमें बताना है, यानी 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह, या दोस्तों 7 सिंधुओं का समूह, या 7 नदियों का समूह। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो 7 सिंधुओं का समूह। अब दोस्तों आप कन्फ्यूजन होगा दोस्तों 7 सिंधुओं 7 का समूह, तो इस जगह दोस्तों इसमें से जो मिस्टेक है दोस्तों, इसमें से बिंदी नहीं है, तो यहाँ पर इस मिस्टेक हो गया। तो इसको भी ध्यान में रखना कि आप कैसे लिख रहे हैं, शुद्धिकरण पर भी फोकस करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी होगा। जो आयोग ने आंसर दिया है, ये हमारा कोई आंसर नहीं है, ये आयोग द्वारा दोस्तों बनाया गया प्रश्न है। इसका दोस्तों देखिए सप्त सिंधु समास विग्रह है, 7 सिंधियों का समूह दोस्तों, इसमें से द्विग समास है, और इस समास का पहला दोस्तों जो पद वो संख्या बोधक होता है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद 118 नंबर प्रश्न आता है। 118 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से दोस्तों पूछना है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प दोस्तों दिए गए हैं, और उन 4 विकल्पों में जिनमें से दोस्तों उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक
शब्द विकल्प है। तो दोस्तों इसमें से क्या है, उपकार को मानने वाला, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों क्या होगा, कृतज्ञ होगा, कृतज्ञ होगा, परोपकारी होगा या धर्मज्ञ होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कृतज्ञ होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर प्रश्न आता है। 19 नंबर प्रश्न क्या है हमसे पूछा जा रहा है, इसमें से दोस्तों 19 नंबर प्रश्न ये है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से हमें एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनकर लिखना है। तो कनक का बताना है, कनक का और मीन्स क्या होता है, सोना, चांदी, चावल या दोस्तों कंगन। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो सोना होगा दोस्तों, यानी कहते हैं ना कनक कनक से 100 गुनी। तो दोस्तों आपने ये सुना होगा, तो इसका कनक का मतलब दोस्तों मीन्स होता है सोना। फिर इसके बाद दोस्तों अब इसके अनेकार्थी शब्द देख लीजिएगा, अगर आप और एग्जाम देंगे तो उसमें से भी आएगा। अनेकार्थी शब्द कनक के जो अर्थ निकलता है वो सोना है, धतूरा होता है। याद रखिए इसके 2 विकल्प निकल रहे थे। 120 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इनमें से आपको बताना है, इसमें से क्या बताना है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में रेखांकित पद को उचित दोस्तों कारक पहचानना है। बोतल में दूध बचा है, तो इसमें से कौन सा बोतल में दूध बचा है, तो इसमें से कौन सा संबोधन कारक है, अधिकरण कारक है, संबंध कारक या कर्म कारक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो अधिकरण कारक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, देखो दोस्तों अधिकरण में जो दोस्तों इसके जो पहचानने का चिन्ह होता है, यानी जिससे हम पहचान, जिसमें में लगा हो, पय लगा हो और पर लगा हो, ये दोस्तों यानी अधिकरण के दोस्तों कारक चिन्ह है। और संवादक जो संबोधन करते हैं दोस्तों उनमें से हमारा जो मिलेगा हे मिल जाएगा, अरे मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और संबंध कारक में दोस्तों काकी के मिल जाता है, रारी मिल जाता है, जो दोस्तों रिलेट करके जोड़ता है। और कर्म कारक का दोस्तों चिन्ह को, जैसे कर्म कारक में दोस्तों को लगा होगा, हमेशा को लगा हो तो उसे कर्म कारक बोलते हैं। 121 नंबर प्रश्न है। 121 नंबर प्रश्न में क्या है कि दोस्तों निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला दोस्तों विकल्प पहचानना है। तो इसमें हमें फिल करना है, इसमें से क्या फिल करना है, स्कूल बस 5 मिनट दोस्तों डैश है, इसको आना यानी आना यानी कि समान भविष्यकाल में बनाना है। तो इसमें से बताना है यानी कि स्कूल बस 5 मिनट में आ गई, या दोस्तों 5 यानी कि स्कूल बस 5 मिनट में आ गई है, या दोस्तों स्कूल बस 5 मिनट में आके गई है, या दोस्तों डी ऑप्शन आता है यानी कि स्कूल बस 5 मिनट में आके चली गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा में आएगी। हमें क्या बनाना है, समांतर यानी कि भविष्यकाल बताना है। तो भविष्यकाल बनाने के लिए बस यानी कि स्कूल बस 5 मिनट में आएगी, ऐसा होगा। तो ये दोस्तों बन जाता है। ऐसे ही दोस्तों आपको प्रश्न मिलेंगे तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित प्रश्न में से यानी वाक्य संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। इसमें से क्या है, रवि दीवार रंगने लगा। तो रवि दीवार रंगने लगा यानी कि दोस्तों कृदंत क्रिया है, या दोस्तों पूर्वालिक क्रिया है, या दोस्तों नाम धातु है, या दोस्तों संयुक्त क्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो नाम धातु क्रिया है। किससे बनता है दोस्तों ये हम देख लेते हैं। इसका जो यानी कि नीचे एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि रवि दीवार रंगने लगा, वाक्य में नाम धातु क्रिया है, जो दोस्तों क्रिया धातु को छोड़कर दूसरे में प्रत्यय जोड़ने से जो धातु बनाए जाते हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। प्रायः दोस्तों ये संज्ञा और विशेषण में ना प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं, जैसे कि दोस्तों रंग यानी कि रंगना, जैसे कि दोस्तों रंगना आ जाता है, स्वीकार का दोस्तों स्वीकारना आ जाता है, रंग का हो जाता है रंगना और स्वीकार का स्वीकारना हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है 123 नंबर प्रश्न आता है। और 123 नंबर प्रश्न में दोस्तों आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें से आपको दोस्तों इसमें से जो बताना है वो दोस्तों यानी स्त्रीलिंग वाला सही विकल्प चुनना है। तो हंस का स्त्रीलिंग बनाना है दोस्तों, तो ऑप्शन ए हंसनी होगा, ऑप्शन बी दोस्तों हंसीनी होगा, या ऑप्शन सी दोस्तों हंसी होगा, या ऑप्शन डी दोस्तों हंसिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हंसिनी होगा। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें से नेक्स्ट आते हैं वो 124 नंबर प्रश्न आता है। 124 नंबर प्रश्न दोस्तों यानी कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प चुनिया है। जैसे कि दोस्तों कुम्हार, तो कुम्हार का आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है यानी कि स्त्रीलिंग बताना है, या सॉरी दोस्तों पुल्लिंग बताना है। ए का होगा कुम्हारी, या बी का होगा दोस्तों कुम्हारनिन, या दोस्तों ऑप्शन सी होगा यानी कामहीन, या दोस्तों डी यानी कि कुम्हाराइन। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों कुम्हार का हमें पुल्लिंग बताना है वो दोस्तों कुम्हारनी होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं दोस्तों, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है। कुम्हार का पुल्लिंग शब्द दोस्तों जिसका स्त्रीलिंग दोस्तों कुम्हारनी होगा,
और यानी कि व्यवसाय बोधक ज़्यादातर उपनाम वाचक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें से कहीं यानी इन और कहीं आइन प्रत्यय दोस्तों लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे से इंपॉर्टेंट आता है, प्रश्न में पुल्लिंग शब्द पूछा गया है जबकि स्त्रीलिंग शब्द दोस्तों पूछा जाना चाहिए, ऐसा होता है। फिर इसके बाद 125 नंबर प्रश्न आता है और ये आपसे क्या कह रहा है कि दोस्तों नीचे दिए गए विकल्पों में से अब हमें बहुवचन वाला रूप पहचानना है। तो दोस्तों बहुवचन पहचानना है तो बहुवचन इन 4 ऑप्शन में कौन है? चुटियाँ हैं, चुटियों हैं, या दोस्तों चुटियों हैं, या दोस्तों चटियाएँ हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, आप पढ़ के भी देख रहे होंगे, इसका जो राइट आंसर है वो चुटियाँ हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट 126 नंबर प्रश्न आता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको टिक मारिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों इसमें से लिखा है निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही यानी पूर्ण रूपेण से वर्ण विच्छेद वाला है। अब इसमें कृपण, कृपण का दोस्तों यानी वर्ण विक्षेपण करना है। तो इनमें से आपको देखना है दोस्तों, करी धन पा धन रा बना सकते हैं, या का रा प आ बन सकते हैं, या ए बी सी डी, इनमें से कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ये होगा, इसको देख लीजिएगा। यानी क्रा दोस्तों, तो पहले क्रा में रा की मात्रा उड़ी हुई है, फिर री मतलब यानी क्रा और री दोस्तों मिल के बनता है, तो री आपको निकल रहा होगा, फिर पा आ जाता है, फिर दोस्तों आ आता है, यानी कि आप बोलने से उच्चारण पड़ता है दोस्तों, आ पता चलता है, फिर डा आता है, फिर दोस्तों आ आता है। तो दोस्तों इसे कृपण हो जाता है, आपके बोलने में ही पता चल रहा होगा। फिर 127 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से दोस्तों लिखा है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला यानी पहचानिए। तो इसमें से यानी कि कृष्ण है और दोस्तों कृष्ण है। फिर इसके नीचे 2 विकल्प दिए हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो इनमें से दोस्तों 2 विकल्प यानी कि दोस्तों ये कृष्ण है, यानी कि इसमें से क्या है? कृष्ण है, और दोस्तों कृष्ण है। तो इसका जो राइट विकल्प हो सही होगा दोस्तों, वो सही हो जाएगा हमारा, यानी कि दोस्तों जो कृष्ण लिखा जाता है वो कृष्ण ऐसे लिखा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? 128 नंबर प्रश्न आता है। 128 नंबर प्रश्न ये है कि दोस्तों निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। जैसे कि दोस्तों इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो दोस्तों विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है, इसमें से कौन से दोस्तों प्रकट करता है? इस बहुत ऊंचे ऊंचे या पहाड़। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जो दोस्तों विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है, यानी विशेषण शब्द की विशेषता को प्रकट करता है, वो दोस्तों क्या है? बहुत आता है, यानी कि बहुत आता है। इसका राइट आंसर दोस्तों बहुत हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 129 नंबर प्रश्न आता है। 129 नंबर प्रश्न क्या है? इसमें से पूछा जा रहा है निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प, यानी सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का दोस्तों सबका नाम, दूसरों का नाम, अपना नाम, या संबंध नाम। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सर्वनाम का मतलब ये होता है दोस्तों सबका नाम। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, यानी कि 130 नंबर प्रश्न आता है। 130 नंबर प्रश्न क्या है आपसे कि दोस्तों इनमें से कौन सी यानी गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा रचित रचना है? दोस्तों जो राइटर है इसमें से कौन से, यानी गजानन माधव मुक्ति बोध। तो दोस्तों यानी कि अंधा युग, चांद का मुंह टेढ़ा, या भूरी भूरी खाक धूल, या नए साहित्यिक का सौंदर्य शास्त्र। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों यानी कि अंधा युग होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 131 नंबर प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें से याद रखिएगा। तो दोस्तों इसमें से यानी निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा विकल्प सही विकल्प को चयन कीजिए और पृथ्वी राजसो के किस लेखक की रचना है? चंदर वरदाई की, कल्हड़ की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? वो दोस्तों यानी कि चंदर वरदाई होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आता है दोस्तों, यानी कि 132 नंबर प्रश्न आता है। 132 नंबर प्रश्न क्या है कि दोस्तों निम्नलिखित में से विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है हमें, यानी सत्यार्थ प्रकाश। जी हाँ दोस्तों, जो सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम बताना है, कौन है? दयानंद सरस्वती, अरबिंदो घोष, या भवभूति, या दोस्तों हर्षवर्धन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो दयानंद सरस्वती होगा। ये दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश के राइटर है स्वामी दयानंद सरस्वती। फिर इसके बाद 133 नंबर प्रश्न आता है और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि दोस्तों हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष शलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? भाषा संस्कृति में, खेल कूद में, तकनीकी में, या हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हिंदी को दोस्तों एक नई दिशा प्रदान करने के लिए दोस्तों ये पुरस्कार दिया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न ये याद कर लीजिएगा, शायद हो सकता है आपसे पूछ ले दोस्तों, यानी कि दोस्तों हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से सलाका सम्मान पुरस्कार यानी प्रतिवर्ष हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। 17/8 का सलाका सम्मान पुरस्कार प्रसिद्ध गीतकार एवं दोस्तों पटक लेखक जावेद अख्तर को दोस्तों दिया गया है। अब इसमें से नीचे जो आता है दोस्तों वो पैसेज का प्रश्न है, तो दोस्तों आपको इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के दोस्तों आप क्वेश्चन कर लोगे, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं आपके लिए। तो इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यानी कि प्रश्नों की तरफ आते हैं, यानी कि प्रश्न अपने दूसरे हम करते हैं। इसमें से दोस्तों ये दूसरा प्रश्न कहाँ से हमारी स्टार्ट है, यानी कि अभी तो ये उसके प्रश्न चल रहे हैं किसके दोस्तों, यहाँ से हमारा प्रश्न स्टार्ट होता है। 139 नंबर प्रश्न आता है। इनमें से क्या कहा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दोस्तों उस विकल्प का सही चयन करें जो दिए गए दोस्तों पद का अलंकार यानी अलंकार रूप बताना है, सबसे अच्छा है। रघुपति राघव राजा राम, इनमें से कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है या दोस्तों यमक अलंकार है या रूपक अलंकार या उपमा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो अनुप्रास अलंकार होगा। आप यहाँ से पता लगाइए, बार बार दोस्तों फर्स्ट वर्ड जो आ रहा है वो रा रहा आ रहा है, तो दोस्तों अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, 140 नंबर प्रश्न आता है। 140 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अवयव है। यानी कि दोस्तों सीता के आगे रमा खड़ी है, तो दोस्तों के आगे इसमें से आपको दोस्तों डैश मिल जाएगा, के आगे रमा खड़ी है, तो इसमें से आपको बताना है यानी अवयव के भेद बताने हैं। क्रिया विशेषण अवयव है, संबंध बोधक अवयव है, समुच्चय बोधक अवयव है या दोस्तों विस्मय बोधक अवयव है। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों वो संबंध बोधक अवयव है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 141 नंबर प्रश्न आता है और इसमें से पूछा रहा है दोस्तों कि दोस्तों यानी कि आपको शुद्ध रूप में घूमना सुबह अच्छा है, इसका शुद्ध और दोस्तों अशुद्ध हमें यानी रूप सबसे अच्छा विकल्प चुनना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए आता है घूमना अच्छा है सुबह, या घूमना सुबह है अच्छा, या सुबह अच्छा है घूमना, या दोस्तों ऑप्शन डी आता है सुबह घूमना अच्छा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है हमारा, यानी कि 142 नंबर प्रश्न आता है। 142 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाता है। इसमें से दोस्तों पूछा गया है दोस्तों यानी कि उन 4 विकल्पों से हमें बताना है दोस्तों प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं दोस्तों, नीचे छंद दिया गया है तो इसमें मात्राएं बतानी है। इसमें से लिखा है करते अभिषेक पयोद यानी बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। दूसरे इसमें से ऑप्शन दिया गया है, आपको सीधा छंद याद रखना, छंद में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं हमें ये निकालना नहीं है, आप ऐसे याद रखिएगा। निकालने में दोस्तों काफ़ी लंबा पेज बन जाता है। तो इसका दोस्तों यानी कि 15 से 13 के क्रम से 28 दोस्तों, या पहले और तीसरे में 12, या प्रत्येक चरण में 24 दोस्तों, प्रत्येक चरण में 36। जो छंद में होते हैं दोस्तों 15 से 13 के क्रम में दोस्तों 28 होते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, इसमें से 143 नंबर प्रश्न आता है। 143 नंबर प्रश्न क्या है कि दोस्तों निम्नलिखित में से दोस्तों प्रश्न 4 विकल्पों में से हमें दोस्तों मुहावरे का सही अर्थ बताना है, यानी मुहावरा ढूंढना है। अंक भरना का मतलब क्या है, रो पड़ना, गले लगाना, या दोस्तों बदल जाना, या मूर्ख बनना। तो दोस्तों जो अंक लगना का मतलब होता है दोस्तों, अंक भरना का मतलब होता है गले लगाना दोस्तों। यानी कि दोस्तों जब आप ये अंक भरना का मतलब ये होता है जब आप किसी को गले लगाते हैं यानी कि एक तरह से अंक भर रहे हैं। तो दोस्तों इसका जो यानी कि राइट आंसर होगा दोस्तों वो अंक भरना हो जाता है, यानी कि स्नेह से लिपट यानी कि लिपटा लेना होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। 144 नंबर प्रश्न आता है। 144 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, यानी कि आपको इसमें से कौन सा शब्द उपसर्ग से दोस्तों शब्द चुनना है, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, यानी पुनर्जन्म, कुधर्म, आजीवन, या दिखावा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो दिखावा होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। 145 नंबर प्रश्न आता है। 145 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से दोस्तों इनमें से उस विकल्प को दोस्तों चयन करना है जो दोस्तों प्रत्यय से बना हुआ है। इंसान, मदद, जादूगर, या समझ। राइट आंसर होगा दोस्तों वो जादूगर होगा। तो दोस्तों जादूगर शब्द में प्रत्यय यानी गर दोस्तों लगा हुआ है, यानी कि लास्ट में गर लगा हुआ है, यानी बाजीगर, सौदागर, कारीगर, ये दोस्तों सारे प्रत्यय आ जाते हैं। फिर इसके बाद 146 नंबर प्रश्न आता है और इसमें से आपको दोस्तों क्या बताना है, यानी कि विपरीतक अर्थ वाला विकल्प चुनना है। स्वार्थ का क्या होता है दोस्तों, परमार्थ होता है, निस्वार्थ होता है। और 2 ऑप्शन देख लेते हैं, तो इनमें से दोस्तों क्या दिया गया है, विषाद होता है दोस्तों, ये इसमें दिया गया है, या तो विषाद होता है या दोस्तों वरिष्ठ होता है। तो इसका दोस्तों जो यानी कि सही आंसर होता है स्वार्थ का दोस्तों, वो मैं आपको दिखा दें, निस्वार्थ यानी कि दोस्तों कौन सा होता है, परमार्थ होता है। स्वार्थ का दोस्तों क्या होता है, परमार्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 147 नंबर प्रश्न आता है।
147 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि दोस्तों इनमें से 4 विकल्प में संधि विच्छेद आपको बताना है। संधि विच्छेद यानी कि अत्यधिक, अत्यधिक संधि विच्छेद क्या होता है? ऑप्शन ए अत यानी आधन, दोस्तों त्याधिक, या दोस्तों बी होता है अतिधन अधिक, या दोस्तों सी होता है अतिधन अधिक, या दोस्तों डी होता है अतधन अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप देख लिए अति प्लस अधिक। ये बहुत बार अधिक से अधिक का जो प्रश्न आता है ये बहुत बार आता है प्रश्न, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट दीजिएगा याद करने में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 148 नंबर प्रश्न आता है। 148 नंबर प्रश्न क्या है कि दोस्तों इसमें से दोस्तों हमें वो बताना है यानी कि सबसे उचित यानी समासिक युग्म पद बताना है। तो कौन? आचार का बताना है यानी खाने की वस्तु, विचार, चाल चलन, ये दोस्तों अनादर। तो दोस्तों आचार का जो मतलब होता है वो दोस्तों चाल चलन से इसमें से बताया गया है। जो दोस्तों इसमें से एक बार पढ़ लेते हैं इन दोस्तों, यानी कि आचार पद सबसे उचित यानी कि समासिक युग्म पद यानी चाल चलन है। आचार शब्द किसी आचरण या व्यवहार प्रदर्शित करता है। इस शब्द के स्थान पर चाल चलना समासिक युग्म पद का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद 149 नंबर प्रश्न आता है और ये क्या है? इसमें से दोस्तों यानी कि सही समान अर्थ वाला शब्द हमें बताना है। तो कौन सा सही समान अर्थ वाला शब्द है? यानी दुविधा। दुविधा का मतलब क्या होगा? धर्म संकट होता है, यथा तथ्य होता है, यानी कि विस्तृत होता है या होनहार होता है। तो दुविधा का जो मीन्स होता है दोस्तों वो धर्म संकट होता है। सही अर्थ इसका यही होगा। फिर इसके बाद 150 नंबर प्रश्न आता है। 150 नंबर प्रश्न ये है दोस्तों कि इसमें से हमें बताना है सही अरे समान अर्थ वाला शब्द बताना है। पत्थर का बताना है। तो पत्थर क्या होगा? पाषाण होगा, गिरी होगा, नभचर होगा या निर्भय होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो पाषाण होगा, यानी पत्थर का जो समान अर्थ होता है दोस्तों वो पाषाण बोलते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों ये दोस्तों हमारे यहाँ क्वेश्चन थे वो दोस्तों लगभग 150 प्रश्न हमारे यूपीपी के दोस्तों कंप्लीट हो गए, जिनमें से दोस्तों मैं आपको इसमें से हिंदी दोस्तों हिंदी की मैंने प्रश्न आपको कराए हैं और दोस्तों जीके के प्रश्न आपको करा दिए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो मेन पार्ट ऑफ लाइफ होता है इस पेपर का। तो आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं किया। अब जो आगे नेक्स्ट आएगा वो दोस्तों दूसरे शिफ्ट का पेपर आएगा, वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे वीडियो बनाने में हमें बहुत टाइम लगता है, बहुत वक्त लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे यानी कि दोस्तों इंस्टाग्राम पेज पर जाइएगा, नीचे मैंने लिंक डाल देता हूँ, वहाँ पर हम आपको शॉर्ट वीडियो डालते हैं जिनमें से दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाते हैं। तो वहाँ पर जाके उनको दोस्तों ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।